हम लोग ये देखना चाहते हैं कि भाई इंक्लाइन प्लेन पे प्रोजेक्टाइल करवाया किस तरीके से जाता है। हम ये देखना चाहते हैं इंक्लाइन प्लेन पे प्रोजेक्टाइल करवाया कैसे जाता है। हम लोग पहले एक चीज जरूर देख चुके हैं कि यार प्रोजेक्टाइल मोशन जो है दैट इज दी प्रोजेक्टेड ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी ओनली। ठीक है, मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट को हमने थ्रो कर दिया, ठीक है, और थ्रो करने के बाद अगर वो ऑब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में रहता है, सिर्फ ग्रेविटी ही उस पर फोर्स लगा सकती है और सारे फोर्सेस को अगर निगलेक्ट कर दिया जाए तो उस टाइप के पूरे मोशन को अपन प्रोजेक्टाइल मोशन की कैटेगरी में डाल देते हैं। ठीक है, उस पूरे मोशन को वी कंसीडर इन दी कैटेगरी ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। सीधी सी बात है, अपन सब लोग जानते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब प्रोजेक्टाइल मोशन भी काफी तरीके का होता है। तो अपन ने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल देखा, ठीक है, हमने ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल देखा, हमने किसी एच हाइट से हॉरिजॉन्टली ऑब्जेक्ट को थ्रो कर दिया, किसी एच हाइट से थीटा एंगल पे ऑब्जेक्ट को थ्रो कर दिया। तो ये सारी चीजें अपन ने किसमें देखी है? प्रोजेक्टाइल में देखी। अब नेक्स्ट अपने पास प्रोजेक्टाइल का टाइप आता है प्रोजेक्टाइल ऑन द इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन को अपन नॉर्मल भाषा में वेज भी बोलते हैं। तो यहाँ पर मैं ऐसे बोल सकता हूँ, ये मैंने एक इंक्लाइंड प्लेन बनाया विच इज इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा नॉट। ठीक है, ध्यान से गौर फरमाइए सभी लोग। आप स्क्रीन पे हमें दिख रहा है कि ये जो इंक्लाइंड प्लेन है इसका इंक्लिनेशन एंगल है थीटा नॉट। ठीक है, थीटा नॉट इज द इंक्लिनेशन एंगल। अब इस इंक्लाइंड प्लेन के बॉटम मोस्ट पॉइंट से, इस इंक्लाइंड प्लेन के बॉटम मोस्ट पॉइंट से सबसे नीचे वाले पॉइंट से हमने ऑब्जेक्ट को पकड़ा और थीटा एंगल पे थ्रो कर दिया लाइक दिस। बहुत ध्यान से देखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना है ये चीज। ठीक है, थीटा एंगल पे अपन ने ऑब्जेक्ट को थ्रो कर दिया। अब यूजुअली हमें आदत क्या होती है? यूजुअली हमें आदत होती है कि जो भी वेलोसिटीज कैलकुलेट की जाए वो या तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हो या तो वर्टिकल वेलोसिटी हो। अभी तक तो हम यही करते थे, दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में वेलोसिटी को कैलकुलेट कर लेते थे तो हमारे से आंसर निकल आता था। तो इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं थी। लेकिन यहां पर अब थोड़ा सा अपन चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे? हमने क्या किया, जब भी इंक्लाइंड प्लेन की बात करी जाएगी, जब भी ऐसा होगा कि यार इंक्लाइंड प्लेन पे प्रोजेक्टाइल चल रहा है, आप वहां पर परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में जो कंपोनेंट है वेलोसिटी के उसको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ना कंसीडर करके एक डायरेक्शन हम कंसीडर करेंगे इन द पैरेलल डायरेक्शन ऑफ इंक्लाइंड प्लेन, जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रही है, और एक डायरेक्शन हम कंसीडर करेंगे परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू द इंक्लाइंड प्लेन। मतलब आप देख रहे हो ये डॉटेड लाइन से मैंने यहाँ पर आपको शो किया है कि एक परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन है, एक पैरेलल टू द इंक्लाइंड प्लेन है। परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन में कुछ वेलोसिटी का कंपोनेंट आएगा, तो ध्यान से देखिए कौन सा कंपोनेंट है। देखिए पूरा हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल, इंक्लाइंड प्लेन का थीटा नॉट एंगल। तो इंक्लाइंड प्लेन से कितना एंगल हो जाएगा? इंक्लाइंड प्लेन से एंगल हो जाएगा मेरे पास थीटा माइनस थीटा नॉट। इंक्लाइंड प्लेन से मेरे पास एंगल निकल के आ रहा है थीटा माइनस थीटा नॉट। अब इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक बनेगा वेलोसिटी कंपोनेंट इन द पैरेलल डायरेक्शन, एक बनेगा वेलोसिटी कंपोनेंट इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो यहाँ पर अपन लिखते हैं कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन द पैरेलल डायरेक्शन, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन द पैरेलल डायरेक्शन एंड पैरेलल डायरेक्शन के अंदर कौन सा कंपोनेंट रहेगा? तो दिस इज द u। We can write u parallel will be equal to u cos theta minus theta naught। क्यों? क्योंकि वहां से एंगल कितना है? u cos theta minus theta naught एंगल। अरे गौर से देखिए, गौर से देखिए, फील लेने की कोशिश करो। फील जब तक नहीं लोगे तब तक समझ नहीं आएगा। इंक्लाइन प्लेन का एंगल थीटा नॉट, हॉरिजॉन्टल से प्रोजेक्शन एंगल थीटा, तो इंक्लाइन प्लेन से प्रोजेक्शन एंगल कितना हो गया? थीटा माइनस थीटा नॉट हो गया। ठीक है, जो कि यहाँ पर अपन ने मेंशन किया है। तो वेलोसिटी इन दी पैरेलल डायरेक्शन कंपोनेंट जो है वो अपने पास आ गया u cos थीटा माइनस थीटा नॉट एंड कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन दी परपेंडिकुलर डायरेक्शन will be equal to u perpendicular which is equal to u sin theta minus theta naught। तो यार इसमें कोई है ना घबराने वाली बात नहीं है, बहुत आसान चीज है। आप परपेंडिकुलर डायरेक्शन में और पैरेलल डायरेक्शन में दोनों में कंपोनेंट्स की बात करते हैं। कंपोनेंट्स परपेंडिकुलर में क्या रहेगा और पैरेलल में क्या रहेगा, उसके लिए आपको एंगल्स की जरूरत पड़ती है। पैरेलल डायरेक्शन में थीटा माइनस थीटा नॉट था, तो उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में 90 माइनस थीटा नॉट हो जाएगा। ठीक है, तो इफ दिस एंगल इज कंसीडर्ड टू बी अल्फा, सो जो वर्टिकल से एंगल बनेगा दैट विल बी 90 माइनस अल्फा। ठीक है, और इस तरीके से अपन यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं कंपोनेंट्स को।
तो आई होप आपको यहाँ तक बात समझ में आई होगी, कोई बड़ी बात इसमें नहीं है, ठीक है, कोई दोहराए नहीं है इसकी। अब अपन इसके आगे बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो बात है हमारे पास वो ये है कि यार पैरेलल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तो बात हो गई सर, केमिस्ट्री का पीरियड है 21 है, तो पैरेलल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमने वेलोसिटीज की तो बात कर ली, लेकिन पैरेलल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यहाँ पर एक्सेलरेशन की भी बात करनी पड़ेगी। अरे एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जीरो कंसीडर किया जाता है, लेकिन एक्सेलरेशन पैरेलल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जीरो थोड़ी ना कंसीडर करेंगे, वहां तो कुछ कंपोनेंट आएगा एक्सेलरेशन का। अब वो एक्सेलरेशन का कंपोनेंट कैसे निकाला जाएगा उसके ऊपर आपको यहाँ पर फोकस करना बहुत जरूरी है, ठीक है, उसके ऊपर फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत बहुत ज्यादा। आप ये देखिए विंड रेजिस्टेंस को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो विंड रेजिस्टेंस इज नेग्लेक्टेड, लेकिन इस विंड रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करना सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही पॉसिबल है। हमने तो यहाँ डायरेक्शन ऑफ कंसीडरेशन ही चेंज कर दी। हमने पहले अभी तक जितने प्रोजेक्टाइल सॉल्व किए हैं उसके अंदर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बात करते थे, यहाँ हॉरिजॉन्टल वर्टिकल बात ही नहीं की जा रही, यहाँ तो एक पैरेलल और परपेंडिकुलर बात की जा रही है। एक इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल चले जाओ, एक इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर चले जाओ, ठीक है। तो उस डायरेक्शंस की अगर बात की जाएगी तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये मैंने बनाया जी वर्टिकली डाउनवर्ड्स, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है कहाँ लग रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है, जी इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। एक बन गया पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ इंक्लाइंड प्लेन कंपोनेंट, और एक बन गया परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इंक्लाइंड प्लेन कंपोनेंट। पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ इंक्लाइंड प्लेन एक कंपोनेंट तो हमने ये बना दिया, और एक कंपोनेंट बना दिया परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इंक्लाइंड। एंगल्स की बात करी जाएगी, एंगल्स की बात करी जाएगी तो यहां पर मेरे पास एंगल आता है थीटा नॉट, और इधर मेरे पास आता है 90 माइनस थीटा नॉट। ध्यान से देखिए 90 माइनस थीटा नॉट। बेटा वेट फॉर 2 मिनट्स, सभी लोग रुकेंगे 2 मिनट के लिए। चलिए, तो अपन को ये चीज पता चली, वेलोसिटी के कंपोनेंट पैरेलल परपेंडिकुलर डायरेक्शन तो अपन निकाल चुके हैं, लेकिन एक्सेलरेशन का भी पैरेलल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कुछ ना कुछ कंपोनेंट आएगा। तो ये एक्सेलरेशन तो वर्टिकली डाउनवर्ड है, लेकिन डायरेक्शन ऑफ कंसीडरेशन हमारी वर्टिकली डाउनवर्ड नहीं है, हॉरिजॉन्टल नहीं है। उसके लिए हमें एक पैरेलल टू द इंक्लाइंड प्लेन जाना पड़ता है और एक परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन जाना पड़ता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। क्या करेंगे आइए देखिए, हमने यहाँ पर लिखा जी, क्योंकि एंगल बना रहा है 90 माइनस थीटा, तो हम लिखेंगे जी साइन थीटा नॉट, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन हम लिख देंगे जी cos थीटा नॉट। सो व्हाटएवर द एक्सेलरेशंस इन द पैरेलल एंड परपेंडिकुलर डायरेक्शन वो अपने पास यहां से कैलकुलेट हो जाती है। बेटा दो चीजें बताइए अभी तक, सिर्फ दो चीजें, और वो है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। अभी तो एनालिसिस शुरू नहीं किया, एनालिसिस शुरू करूंगा बाद में। मुझे ये बात बताइए, किसी को यहाँ तक कोई भी डाउट है तो हैंड रेज कर दो, ताकि जिसके भी डाउट है मैं उसको भी क्लियर कर दूं। फटाफट हैंड रेज करके मुझे बताइए इफ देयर इज एनी डाउट। यस एवरीवन, इफ देयर इज एनी डाउट। किसी को कोई डाउट नहीं है? अगर सबको यहाँ तक क्लियर हो गया तो हैंड रेज करिए फटाफट। यस फास्ट एवरीवन। लक्ष्य तुम सुबह वाली क्लास में आते नहीं हो। लक्ष्य यू आर नॉट देयर इन द मॉर्निंग क्लास। यस रेज योर हैंड्स एवरीवन। चलिए, ज्यादा नहीं करेंगे, आसानी से थोड़ा थोड़ा देख लेंगे ना, ज्यादा नहीं करेंगे क्योंकि ऑब्वियसली सारे बच्चे नहीं है अभी क्लास के अंदर प्रेजेंट, तो इसलिए बहुत ज्यादा नहीं देखने वाले अपन। लेकिन जो 10-15 मिनट अपन इस टॉपिक के अंदर बेसिक की बात करने वाले हैं, उसके अंदर मैं यहाँ पर देखो क्या लिखता हूँ, एक्सेलरेशन इन दी पैरेलल एंड परपेंडिकुलर डायरेक्शंस
एक्सेलरेशन इन दी पैरेलल एंड दी परपेंडिकुलर डायरेक्शन, तो एक्सेलरेशन पैरेलल हो गया मेरे पास g sin थीटा नॉट, g sin थीटा नॉट, एंड एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर विल बी g cos थीटा नॉट। ठीक है, तो आपका सबसे पहले काम क्या होना चाहिए, तो आइडेंटिफाई दी कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन द टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस। दैट शुड बी आवर फर्स्ट एम in order to solve the projectile on inclined plane questions। ये सबसे पहला काम हमारे पास होना चाहिए। अब एनालिसिस की बात शुरू करते हैं। एनालिसिस की बात शुरू करने से पहले आप देखिए प्रोजेक्टाइल जहां से शुरू हो रहा है उस पॉइंट को मैं ओ नाम दे रहा हूं। जिस पॉइंट पे प्रोजेक्टाइल शुरू हो रहा है उसको ओ नाम दिया। जहां प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हाइट पे पहुंच रहा है उसको नाम मैं दे रहा हूं ए। जिस जगह पे प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा उसको नाम ए दिया, और जब ये वापस इंक्लाइंड प्लेन पे पहुंचता है मैं उसको नाम बी देता हूं। तो तीनों पॉइंट्स आपको डायग्राम में दिख रहे हैं। जहां से शुरुआत हुई दैट इज ओ, द मैक्सिमम हाइट इज ए एंड द एंड पॉइंट इज बी। कंफ्यूजन वाली बात नहीं है बेटा, बहुत आसान बात है। ठीक है, शुरुआत ओ से, मैक्सिमम हाइट ए पे, और वापस जब ये इंक्लाइंड प्लेन पे आ जाता है तो वो पॉइंट मेरे पास कौन सा आ जाता है, बी। गौर से देखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये बात। अब जब ये ओ से ए जा रहा है प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल ने शुरुआत कहां से की, ओ से, और पहुंचा कहां पर, ए पे। स्टूडेंट्स वेट फॉर 2 मिनट्स, थोड़े टेक्निकल एरर की वजह से अपन को रुकना पड़ रहा है। 2 मिनट वेट करेंगे सभी। तो सीधी सिंपल सी बात है, हमने यहाँ पर दो बातें की हैं कि प्रोजेक्टाइल शुरुआत होती है ओ से, मैक्सिमम हाइट होती है ए, और एंड पॉइंट है बी। ठीक है, अब आप एक चीज ध्यान से देखिए। अब आप एक चीज ध्यान से देखिए, पैरेलल डायरेक्शन में ध्यान से देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। पैरेलल डायरेक्शन को मैं नाम दे रहा हूँ एक्स। अब ये वो एक्स एक्सिस नहीं है जो अपन पहले बात किया करते थे 2 डायमेंशन कार्टेशियन एक्सिस के अंदर, नहीं, ये वो नहीं है। ये मैंने मान लिया, मैंने बोला कि यार पैरेलल डायरेक्शन जो होगी ना उसको एक्स मान लो। अब जब भी कभी भी पैरेलल की बात करूंगा तो बार बार नहीं बोलूंगा, मैं सिर्फ एक्स एक्सिस बोलूंगा, आपको समझ में आ जाना चाहिए हाँ सर एक्स एक्सिस कौन सी, पैरेलल डायरेक्शन। तो वही चीज की, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाली एक्सिस को अपन ने वाई मान लिया। परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाली एक्सिस को अपन ने वाई मान लिया, तो एक एक्स एक्सिस हो गई और एक वाई एक्सिस हो गई। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात मेरे हिसाब से तो किसी को नहीं होनी चाहिए। अब मेरे को कौन बता सकता है क्लास में, कॉमन सेंस से सोच के बताना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज। पार्टिकल जब ओ से शुरू हुआ और बी पे पहुंचा तो वो एक्स एक्सिस से शुरू हुआ और एक्स एक्सिस पे ही पहुंच गया। ध्यान से देखो, ओ से शुरू हुआ और बी पे पहुंचा, तो ये ब्लू कलर से मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ कि ये ओ से चलता है, बी पे पहुंच जाता है कुछ इस तरीके से। तो एक्स एक्सिस से शुरू करता है और एक्स एक्सिस पे ही वापस आ जाता है। इसका वाई डिस्प्लेसमेंट कितना है उस पॉइंट पे, कौन बता सकता है? वाई डिस्प्लेसमेंट कितना है फॉर द जर्नी ओ टू बी? हु कैन गिव द आंसर कि सर इसका वाई डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? यस अभिवर्धन, बताओ बेटा। सर जीरो। जीरो होगा, बिल्कुल सही बात है, परफेक्ट बात है। क्यों जीरो होगा? क्यों जीरो है? अरे शुरुआत इसने उस पॉइंट से की, शुरुआत इसने उस एक्सिस से की और घूम के वापस उसी एक्सिस पे आ गया। अरे एक पार्टिकल, एक फ्री फॉल में पार्टिकल को अगर मैं ऊपर भेजूं और घूम के वापस उसी पॉइंट पे आ जाए तो नेट डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो जाता है। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर है, बस इंक्लाइंड प्लेन पे हमने एक्सिस ऑफ कंसिडरेशन कोई थोड़ा एंगल पे माना है, तो जरूरी थोड़ी ना कि अब हॉरिजॉन्टल की बात करेंगे। बिल्कुल सही बात है, आंसर बिल्कुल परफेक्ट है। सुमित नवल एंड अभिवर्धन, बिल्कुल सही आंसर। सुमित नवल का भी आंसर आ गया था तो मैंने उससे पूछा नहीं, लेकिन हैंड रेज हो चुका है। तो अभी हमने क्या देखा? अभी हमने ये देखा कि पार्टिकल ऊपर गया और सेम एक्सिस पे वापस आ गया। दैट मींस द नेट डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, देयर इज नो डाउट इन इट। दैट मींस द नेट डिस्प्लेसमेंट इज जीरो।
अब इसी नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो को यूज करते हुए ना मैं टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकालूंगा, क्योंकि देखिए जब पार्टिकल शुरू हुआ और जहां खत्म होता है, पार्टिकल जहां से शुरू करता है अपनी जर्नी और पार्टिकल जहां अपनी जर्नी को एंड करता है, वहां से पूरी फ्लाइट हो रही है, पूरी की पूरी जर्नी हो रही है। और अगर मैं शुरुआत से लेकर एंड तक का टाइम निकालूं तो दैट इज ओनली नोन एज द टाइम ऑफ फ्लाइट। सो यहां पर अपन लिख सकते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट डिनोटेड बाय कैपिटल टी, टाइम ऑफ फ्लाइट व्हिच इज डिनोटेड बाय कैपिटल टी। अरे टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकाला जाएगा? देखिए एक्स डायरेक्शन सॉरी वाई डायरेक्शन में टोटल डिस्प्लेसमेंट फॉर ओ टू बी कितना निकल के आता है? जीरो निकल के आता है। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी इन दी वाई डायरेक्शन हमने निकाली थी कंपोनेंट के साथ विच इज यू साइन थीटा माइनस थीटा नॉट, ऊपर की तरफ थी, एक डायरेक्शन को मान लो पॉजिटिव, तो यहां पर वापस से इंक्लाइंड प्लेन बनाता हूं मैं। ये बनाया मैंने इंक्लाइंड प्लेन, इस इंक्लाइंड प्लेन पे बना दिया ये प्रोजेक्टाइल यू, और ये मैंने भेज दिया यहां से अपने प्रोजेक्टाइल को। अब एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लो, टेकिंग द डाउनवर्ड डायरेक्शन टू बी पॉजिटिव, तो वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी, तो ये लो नेगेटिव वेलोसिटी ले ली। लेकिन एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, तो टेकिंग द एक्सेलरेशन टू बी पॉजिटिव ay विल बी इक्वल टू एक्सेलरेशन कितना लिया था परपेंडिकुलर डायरेक्शन में? g cos थीटा नॉट लिया था, तो यहां से मेरे पास वैल्यू निकल आती है g cos थीटा नॉट। ठीक है, कितनी वैल्यू निकल के आई? g cos थीटा नॉट वैल्यू निकल के आ गई। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर लो, टोटल टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल कैलकुलेट हो जाएगा बड़े आराम से। कैसे? सेकंड इक्वेशन s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, s हमें पता है क्योंकि शुरुआत भी x एक्सिस से हुई थी और एंड भी x एक्सिस पे हुआ, तो वर्टिकल डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो यहाँ पर जीरो ले लिया। इनिशियल वेलोसिटी v नो दैट इट इज इक्वल टू माइनस u sin थीटा माइनस थीटा नॉट, एंड मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं? टाइम से, तो कैपिटल T। मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं? टाइम से, सो कैपिटल T, और उसके बाद प्लस हाफ g cos थीटा नॉट, यही तो एक्सेलरेशन का कंपोनेंट था, मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? t स्क्वायर से। ये पूरी की पूरी इक्वेशन बन रही है जीरो इक्वल टू माइनस यू साइन थीटा माइनस थीटा नॉट मल्टीप्लाइड बाय टी प्लस हाफ जी कॉस थीटा नॉट मल्टीप्लाइड बाय टी स्क्वायर। ठीक है, इस इक्वेशन को सॉल्व करता हूं तो मेरे पास टाइम की डायरेक्ट वैल्यू निकल के आ जाती है, और ये जो टाइम निकल रहा है दिस टाइम इज द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। ये कौन सा टाइम है? ये टाइम है टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का, which is equal to 2u sin theta minus theta naught divided by g cos theta naught। एंड अगर मुझे इंक्लाइंड प्लेन पे प्रोजेक्टाइल का टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना तो डायरेक्टली फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करूंगा, आंसर निकाल लूंगा। लेकिन दिस फॉर्मूला इज ओनली एप्लीकेबल फॉर द प्रोजेक्टाइल्स व्हिच आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम द बॉटम मोस्ट पॉइंट। अगर टॉप मोस्ट पॉइंट से मैं किसी पार्टिकल को फेंकता हूं तो ये फॉर्मूला नहीं लगा सकता। ये फॉर्मूला कब लगाऊंगा? जब किसी पार्टिकल को बॉटम मोस्ट पॉइंट से फेंकूंगा, क्योंकि टॉप मोस्ट पॉइंट से फेंकने वाली तो एनालिसिस की ही नहीं ना। बताइए सभी लोगों को ये चीज क्लियर हुई कि नहीं? हैंड राइज करके बताओ। यस फास्ट 11th क्लास। फटाफट बताओ यार। यस एवरीवन। अपेक्षा, आसमा, भवेश, भावना, चित्रा, सुहाना, बिश्नोई, वंशिका। डोंट जस्ट सिट इन द क्लास, रिस्पॉन्स दीजिए। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दोबारा सुन लो, दोबारा बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं होना चाहिए बाद में सर हमने तो उस टाइम क्लास में अटेंड किया नहीं था, या ऐसा हो गया था वैसा हो गया था, ये नहीं सुनना मुझे। ध्यान से देखो, दोबारा से बता रहा हूँ पूरी चीज। इंक्लाइन प्लेन इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है? एनसीईआरटी में नहीं है। अब आप बोलो सर एनसीईआरटी में नहीं है तो क्यों करवा रहे हो? अरे किसी बुक में देख लोगे फिर बोलोगे सर आपने तो करवाया नहीं। ठीक है, ध्यान से देखिए। प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन में सबसे पहला काम है वेलोसिटीज के कंपोनेंट्स को ढूंढना। वेलोसिटी का एक कंपोनेंट पैरेलल डायरेक्शन में और एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में टू द इंक्लाइंड प्लेन। एक कंपोनेंट पैरेलल डायरेक्शन टू द इंक्लाइंड प्लेन और एक परपेंडिकुलर में। जब ये कंपोनेंट्स देखे तो एक निकला मेरे पास कंपोनेंट u cos थीटा माइनस थीटा नॉट, और एक निकलता है u sin थीटा माइनस थीटा नॉट। तो इन दोनों कंपोनेंट्स के बारे में आप देखिए और एनालिसिस इसी x और y एक्सिस के अंदर करिए। एनालिसिस
इन्हीं एक्स और वाई एक्सिस के बारे में करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दूसरी चीज आती है एक्सेलरेशन के कंपोनेंट, एक परपेंडिकुलर एक पैरेलल। परपेंडिकुलर किया जी cos थीटा नॉट आ गया, पैरेलल किया जी sin थीटा नॉट आ गया। ठीक है, विंड रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट किया होता है तो जनता के दिमाग में सवाल आता है सर विंड रेजिस्टेंस नेग्लेक्टेड है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं होगा। बिल्कुल नहीं होगा, सही है, लेकिन यहाँ क्या हॉरिजॉन्टल है, क्या डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, जब डायरेक्शन ही हॉरिजॉन्टल नहीं है तो क्या एक्सेलरेशन को जीरो ले सकता हूँ क्या? नहीं ले सकता। ठीक है, नहीं ले सकता। एक्सेलरेशन को जीरो तब लिया जाएगा जब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मेरे सामने होगी, तभी लिया जाएगा, अदरवाइज नहीं ले सकता। ठीक है भाई, सीधी सिंपल सी बात। ठीक है, दूसरी चीज एक्सेलरेशन के दोनों कंपोनेंट निकाले। हमने बात की कि भाई O से B चले जाएंगे, अगर शुरुआत से लेके एंड पॉइंट पे आ जाएंगे तो वर्टिकल डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। क्लास में बच्चों ने आंसर भी बता दिया है हमें इसका। हमने वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी निकाली, हमने वर्टिकल डायरेक्शन का एक्सेलरेशन निकाला, डिस्प्लेसमेंट हमें जीरो पता ही है, टाइम निकालना था। सेकंड इक्वेशन में पुट कर दी और इक्वेशन निकल आई मेरे पास 2u sin थीटा माइनस थीटा नॉट अपॉन g cos थीटा। दिस इज द फाइनल आंसर फॉर द टोटल टाइम। ठीक है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट तक आज की क्लास में अपन करते हैं। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट तक आज की क्लास में करा जा चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद हमारे पास आता है इसके अंदर मैक्सिमम हाइट और रेंज। हाइट कैसे निकाली जाती है और रेंज कैसे निकाली जाती है, हाइट कैसे निकालेंगे और रेंज कैसे निकालेंगे, इसके बारे में हमें आइडिया निकालना। हाइट कैसे निकाल सकते हैं बेटा, हाउ टू कैलकुलेट दी हाइट। हाइट निकालने के लिए देखिए फॉर्मूला आज निकालेंगे नहीं, फॉर्मूला नेक्स्ट क्लास में ही बनाऊंगा, लेकिन लॉजिक तो समझो। Who can give the answer कि सर वर्टिकल वेलोसिटी एट द टॉपमोस्ट पोजीशन ऑफ प्रोजेक्टाइल कितनी होती है? यस, कौन आंसर बता सकता है कि टॉपमोस्ट पोजीशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल पे वर्टिकल वेलोसिटी कितनी होती है? जीरो होती है, नॉन जीरो होती है? यस, अभिवर्धन बताओ। सर जीरो। जीरो होती है, बिल्कुल सही है। अरे सीधी सिंपल सी बात है, जीरो बात है। क्यों? पार्टिकल को ऊपर फेंको, मैक्सिमम हाइट पे जाएगा, रुक जाएगा, नीचे आएगा। इसका मतलब टॉप मोस्ट पॉइंट पे क्या कर रहा है? रुक रहा है। इसका मतलब टॉप मोस्ट पॉइंट पे इसने क्या किया? रुक गया, वेलोसिटी जीरो हो गई, वेलोसिटी जीरो हो गई। और उसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर यूज करके थर्ड इक्वेशन लगाएंगे तो हमारे पास हाइट भी कैलकुलेट हो जाएगी। आज का रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे जाएगा, आज का रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे जाएगा और आप उस रिकॉर्डिंग को देख के अब आने वाले 3-4 दिन के अंदर आपकी क्लासेस जो है वो नहीं लगने वाली है, 11th क्लास की क्लास नहीं लगने वाली। ठीक है, कम लगेंगे, तो जो भी है आप उसके अंदर घर पे, मैं कहता हूं आप घर पे ये जो पर्टिकुलर अपन ने यहाँ पर जो पढ़ा है, क्या पढ़ा कि कैसे इंक्लाइन प्लेन के प्रोजेक्टाइल को सॉल्व किया जाता है, कैसे टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल रहे हैं, कैसे रेंज निकाल रहे हैं, कैसे हाइट निकाल रहे हैं। तो ये जो छोटे छोटे फंडे बनाए हैं ना, इनके बारे में आप कोशिश करेंगे पढ़ने की। नोट्स की रही बात तो पूरे पूरे काइनेमेटिक्स के नोट्स एक साथ डाल रहा हूँ। ठीक है, 1D 2D प्रोजेक्टाइल, 1D 2D और प्रोजेक्टाइल, 1 डायमेंशन मोशन, 2 डायमेंशन और प्रोजेक्टाइल मोशन, तीनों के एक साथ ही नोट्स अब ड्राइव पे चढ़ा दूंगा मैं और आज ग्रुप पे भी भेज दूंगा। ठीक है, तो आपके पास सफिशिएंट टाइम है, आपके पास घर पे छुट्टी है, आराम से यू आर फ्री। आप उन नोट्स को स्टडी करिए, आप एनसीईआरटी स्टडी करो, एनसीईआरटी क्वेश्चंस पढ़ो और प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। किसी को डाउट है तो मुझे कॉल कर सकते हैं। चलिए, अभी क्लास में किसी को कोई डाउट है तो हैंड रेज कर दो, आगे नहीं बढ़ाऊंगा।